आज के चैप्टर में हम बनाएंगे एक बीम का फैब्रिकेशन ड्राइंग कैसे बनाते हैं। अभी हमने मॉडल किया हुआ है कॉलम और बीम को, और कुछ इसमें लगाने कनेक्शन इसमें लगाने। हम पहले कनेक्शन डालेंगे इसमें। हम इसमें पहले कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जो प्लेट एंड प्लेट होगा क्रिएट होगा। उसके बाद हम इसको नंबरिंग करेंगे और फिर हम इसका फैब्रिकेशन ड्राइंग क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्शन लगा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने पहले नंबरिंग करनी है तो न्यू नंबरिंग कैसे करते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ ड्राइंग सेंटर रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे नंबरिंग है। यहाँ पे पहले आप पूरे नंबर मॉडल जितना भी बनाया आपने, तो यहाँ पे नंबर्स होते हैं, यहाँ पे नंबर सेटिंग होती है। यहाँ पे ये ऑप्शन होता है आपके पास। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए फैमिली नंबरिंग और ये नंबरिंग है यहाँ पे। तो ये जो लिखा न्यू, यहाँ पे क्या करना आपने, टेक अ न्यू नंबर, और यहाँ पे भी मॉडिफाई में टेक अ न्यू नंबर अप्लाई कर देंगे इसको यहाँ पे। डन। उसके बाद आप ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स में जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद परफॉर्म नंबरिंग करेंगे यहाँ पे। परफॉर्म नंबरिंग ये है, और यहाँ पे नंबर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। तो ये नंबर कंप्लीटेड नंबर हो गए इसके सबके। बीम के नंबर आप देखेंगे, बीम का देखना चाहते हैं हम नंबर, आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और इंक्वायर ऑब्जेक्ट आ रहा है इंक्वायर। अब ये नंबर आ गया उसमें बीम का, तो ये ऑब्जेक्ट में क्या बीम का नंबर आ गया, ये देखा आपने बीम नंबर। अब हमें इसी बीम का फैब्रिकेशन डिटेल करेक्ट करना है। सबसे पहले हम इसका कनेक्शन डालेंगे। कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन कंपोनेंट में जाएंगे। यहाँ पे ये सिंबल है एप्लीकेशन कंपोनेंट का, ये वाला। अरे आप प्लेट नंबर है आपका 140 में, ये 144 एंड प्लेट के लिए, ये हम प्लेट ले लेंगे। आप यहाँ पे ओपन होगा पैरामीटर्स के, जो भी हैं आपका डायमेंशन, बोल्ट का डायमेंशन और प्लेट का थिकनेस, जो भी है आपको यहाँ पे डालने हैं आपको। ओके, मैं डिफॉल्ट ही ले रहा हूँ और कुछ चेंज कर देता हूँ। आपका जो भी डायमेंशन होगी यहाँ पे, पार्ट नंबर मैंने 12 ले लिया यहाँ पे, और एक एक पार्ट नंबर इस पोजिशन नंबर 1 to 1 है। ग्रेड मैंने ले लिया, एंड प्लेट ले गया मैंने। इस पे आप कुछ नहीं, आप पी करेंगे फिनिशिंग के लिए, पी। बाकी आप बोल्ट डायमेंशन आपका जो भी यहाँ पे बोल्ट डालेंगे, मैंने 50 डाल दिया यहाँ पे, 4 बोल्ट डाल दिया यहाँ पे, ऐसे कर देता हूँ। ओके, अप्लाई। अब पिक मेन पार्ट ऑप्शन देखेंगे आप लेफ्ट के बॉटम में। पिक मेन पार्ट, मेन पार्ट कौन सा आपका कॉलम है, तो ये मेन पार्ट हो गया आपका, और दिस इज सेकेंडरी पार्ट। तो ये आपका प्लेट कनेक्शन हो गया यहाँ पे। सेम हम इधर अप्लाई करेंगे, ये वाला भी हम सेम ही करेंगे यहाँ पे। तो इसमें भी पिक करेंगे हम यहाँ पे, पिक मेन पार्ट, पिक मेन पार्ट, और फिर सेकेंडरी पार्ट। बस अभी हम इतने का कर रहे हैं, एक ही बीम का दिखा रहा हूँ मैं आपको बीम कैसे करेंगे। अब ये होने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको नंबरिंग तो हो चुकी है इसकी। राइट क्लिक करेंगे इसको, और यहाँ पे क्रिएट फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन क्या होता है कि असेंबली ड्राइंग जैसे, ये बीम है, इसके साथ प्लेट भी लग के आएगा। ये बीम के साथ जो प्लेट आएगा वो आएगा फैब्रिकेशन ड्राइंग में। तो इसमें क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पे क्रिएट फैब्रिकेशन ड्राइंग देंगे इसमें, और यहाँ पे करें परफॉर्म नंबरिंग, और ऑप्शन में आता है नीचे क्रिएट। अभी ड्राइंग क्रिएट हो रही है, ड्राइंग क्रिएट हो गई। अब अब आप जाएंगे कंट्रोल एल, या फिर आप डॉक्यूमेंट मैनेजर में, अदरवाइज कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ड्राइंग खुलेगा ऑप्शन, ये आपका है। अब यहाँ पे आपका है एरो ड्राइंग्स आएगा, जियो ड्राइंग्स आएगा। यहाँ पे फैब्रिकेशन ड्राइंग है तो सिंगल पार्ट ड्राइंग, आप असेंबली ड्राइंग लोगे इसमें। यहाँ पे देखो आप असेंबली ड्राइंग, ये ड्राइंग है इसका, आपने जो क्रिएट किया अभी। इसको हम ओपन करेंगे यहाँ पे, ओपन। ये आपका ड्राइंग है, ये ड्राइंग अभी क्रिएट किया हमने। ये बोल्ट है यहाँ पे, और ये है। अब इसमें आपको क्या होता है, उसको सेटिंग करनी होती है, मीन्स बाद में फाइन ट्यूनिंग में करना है आपको। इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है, या कोई डायमेंशन आपकी और डायमेंशन आपको न्यू डायमेंशन देनी, न्यू डायमेंशन देनी है, तो आप वो डिलीट करोगे जो भी है। तो टेक्ला में जो एडिटिंग का काम करते हैं वो यही काम करते हैं। पूरा मॉडल होने के बाद नंबरिंग और उसका ड्राइंग क्रिएट करने के बाद फिर दे दी जाती है, किसी एडिटर को दे देंगे, वो करते रहेंगे अपना काम यहाँ पे। ओके, अभी आपको यहाँ पे पार्ट नंबर डालना है सपोज। तो पार्ट नंबर क्या है इसका, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, पार्ट नंबर यहाँ पे ऐड आ गया, और यहाँ पे यूजिंग अप्लाइड पार्ट मारते हुए नीचे न्यूज अप्लाइड। तो यहाँ पे ये नंबर आ गया, अभी जो आपने नंबर दिया था यहाँ पे ये पार्ट मार्क आ गया यहाँ पे, तो ये पार्ट नंबर, दिस इज पार्ट नंबर। ऐसे आपको डायमेंशन इसमें एडिटिंग करनी पड़ती है। ये ओके है, यहाँ पे ये ओके है। यहाँ पे एरो देना आपने, तो एरो कैसे देंगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एरो होगा, एरो ऑप्शन, ये देखो एरो यहाँ पे डिफॉल्ट में एक लाइन है सिंगल। अगर आप एरो देखना चाहते हैं, ये है एरो देना चाहते हैं इसमें, तो ये आपका एरो ऐसे। डायमेंशन आपकी सेटिंग है, बीम का डायमेंशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आपको ऐसा नहीं देना, आप डायमेंशन इसको डिलीट कर दीजिए आप। इसमें क्या है, साइज लिखा प्लस डायमेंशन, आप डिलीट कर दीजिए, आपको ये पैटर्न लिखना दिए। आप यहाँ पे एनोटेशन में जाएंगे और फिर से हम डायमेंशन दे देंगे, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। और यहाँ का एंड प्लेट से देना आपने, यहाँ पर बेसिकली हम इस बीम से देते हैं यहाँ पे। तो आप बीम का डायमेंशन देना आपको, तो यहाँ से दे देंगे आप बीम का डायमेंशन। कि कोई मिड पॉइंट क्लिक करेंगे यहाँ पे, इंटरसेक्शन प्लेस करते हैं हम यहाँ पे। या आपको यहाँ से देना है, यहाँ से देना है, मैं यहाँ से देता हूँ। मैं खाली बीम का दे रहा हूँ, प्लेट का आप देने की जरूरत नहीं है यहाँ, और इसको हम यहाँ क्लिक कर देंगे। तो ये आपका डायमेंशन होगा, और टोटल बीम का लेंथ ये वाला।
इसको आप स्लाइटली ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे। ड्रैग करने के लिए ये है ऑप्शन है यहाँ पे सिंपल। अब ये पार्ट मार्क थोड़ा सा ये जो क्रैश हो रहा है यहाँ पे, इसको आप इधर ला सकते हैं या ऊपर दे सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर है, ये होल का डायमीटर है, इसको आप बाहर ले सकते हैं। कोई भी चीज आपको क्लैश नहीं होनी चाहिए इसमें। अभी इसमें क्या है, एरो नहीं है। एरो के लिए फिर आप वैसे ही जाएंगे यहाँ पे, एरो में जाएंगे यहाँ पे और ये क्लिक करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। तो ये आपको बाद में सेटिंग करनी पड़ती है डायमेंशन सारे। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, टाइटल भी इसका आ गया और बिल ऑफ क्वांटिटी इसका आ गई नीचे। इसमें अभी इसका मेरे को पार्ट ड्राइंग लिख देना है, इस प्लेट का, इस प्लेट का कि डिटेल देना है कि प्लान इसके एलिवेशन में होल कहाँ पे है। ये एलिवेशन में होल आ गए, लेकिन दूसरे साइड में दूसरे फेज में होल कहाँ पे है इसमें, वो आपको इससे पता नहीं चल रहा है। ओके, बीम का लेंथ भी आ गया यहाँ पे, बीम लेंथ सब कुछ आ गया। अब प्लेट के लिए आपको करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे आइटम को, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो ये है सिंगल पार्ट, और यहाँ पे आएगा आपका क्रिएट, क्रिएट सिंगल, यहाँ सबसे नहीं दिखा क्रिएट सिंगल पार्ट व्यू, ये देखो ये आपका पार्ट भी आ गया पूरा डिटेल, ठीक है। आपने प्लॉट पार्ट भी आ गया यहाँ पे। अब इसको आप आराम से एडिट, कुछ भी एडिट करना है आपने, जो भी डायमेंशन एडिट करनी है, होल डायमेंशन सब दिए जो आपने दिए डायमेंशन यहाँ पे। ये आ गया यहाँ पे, पार्ट नंबर भी इसमें आ गया, ये पार्ट नंबर है इसका। इसको आप कैसे एरो से ड्रैग कर सकते हैं, तो आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। ये आप जहाँ पे देना, शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे और ये आ जाएगा। अब बाकी उसके बाद ये आप सिंगल बिना विदाउट शिफ्ट की ये माउस से मूव कर सकते हैं। इसमें एरो नहीं है, इसमें थोड़े माइनर आपको एडजस्ट करने पड़ता है बाद में जब डाटा एंट्री हो जाएगी। एरो आपको देना है यहाँ से, तो आप एरो दे सकते हैं यहाँ से एंड मॉडिफाई। तो ये हो गया आपका फैब्रिकेशन ड्राइंग। मीन्स अब साइट वाले को क्या चाहिए, उसको बीम का लेंथ चाहिए। बीम का लेंथ कहाँ है, यहाँ दिया, यहाँ दिया हुआ सब कुछ। प्लेट का साइज आपको यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नीचे लिखा, बट कौन सी डायरेक्शन में कितना है, 220 है, 460 है। होल डायमेंशन कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। और 17 डायगस में होल है, 16 का बोल्ट है, वो आप चेंज कर सकते हैं कैसे, कितना डाय बोल्ट करना है क्या है। तो ये मेरा चैप्टर था आज का, फैब्रिकेशन ड्राइंग कैसे क्रिएट करेंगे और इसका ये ड्राइंग ये पार्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, डन, थैंक यू।